एक वही सत्ता है जिसके सामने नास्तिक भी झुक जाता है और आस्तिक तो झुकता ही झुकता है। नास्तिक किसे कहते हैं? जो परमात्मा को नहीं मानता और ना उसके संविधान वेद को मानता, वो तो नास्तिक है। परंतु जब वो चारपाई पर लेट जाता है, सामर्थ्यहीन हो जाता है मनोज जी, उस समय पर वो भी कहता है राम मुझे उठा ले। फिर मैं कहता राम को यही काम रह गया क्या भगवान को तुम जैसे दुष्टों को उठाने का? अब तो खुर्जा मंडी के पल्लेदार तुम्हें उठाएंगे कमबख्त। क्यों साहब? अब तो वही उठाएंगे। तुम्हारे साथी परिवार वाले, तुम्हारी पत्नी भी साथ देने वाली, तुम्हारा भाई भी साथ देने वाला क्यों बाबा नहीं है। वही सर्वरक्षक जो सारी सृष्टि का नियंता है, बनाता है, खिलाता है, उस प्रभु को भूल करके तो रावण ने भी पाप किया और अंत में कहा हे प्रभु तू ही है। अगर मैं सीता मैया का अपहरण ना करता तो ये मेरी दुर्गति ना होती। बोलो भगवान रामचंद्र महाराज की। आओ एक छोटा सा भजन सुनाते चलें। बैठो जी बैठो, आपको पहले आना चाहिए सा। चलिए धन्यवाद दे रहा है, दुरुस्त आए। मैं अपनी बेटियों को कहना चाहूंगा, रोशनलाल शर्मा जी, इनके क्या, ये तो सारों के पड़ोसी भाई, उन्होंने हमें सम्मानित किया है। ताली बजा करके शर्मा जी का भी स्वागत करेंगे। पर मैं कह रहा था एक तो परमात्मा है और एक जीवात्मा है, जरा फोकस बना के रखेंगे। ये बातें आर्य समाज के सिवा आपको बहनों और भाइयों कोई नहीं बता सकता। आर्य समाज के विद्वान बताते हैं। धर्मेंद्र आचार्य जी के साथ मैंने जाने सैकड़ों बार मुझे प्रचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे अद्वितीय विद्वान कहां पैदा होंगे? विद्वानों की पूर्ति मलिक साहब कोई नहीं कर पा रहा, जो जा रहे हैं नहीं कर पा रहा। उसके कई कारण हैं, आर्थिक स्थिति भी है प्रचारकों की, विद्वानों की। ये मूल कारण है। कोरोना काल में हमारे देश के धार्मिक लोग सब बर्बाद हो गए। धर्मेंद्र शास्त्री का जन्म स्थान और बता दीजिएगा, बहुत से लोग नहीं जानते। नहीं, नंगला नहीं दिनपुर। मैं उनकी जन्मभूमि पर नहीं गया, परंतु उनका सानिध्य मुझे बहुत प्राप्त है। देखो भ्राता जी ने कह दिया कि चलेंगे, इसी हफ्ते चलेंगे, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते ले चलना। एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है। जीवात्मा क्या है? सत और चित है। और प्रकृति क्या है जी? सत है, चित है, प्रकृति नहीं, सत है। जीव सचित है और परमात्मा सत भी है, चित भी है और ऐसे सच्चिदानंद स्वामी की शरण में जो निष्काम भावना से पद्मासन लगा करके उसका स्मरण करता है घंटा, तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है और मुक्ति की तरफ वो आत्मा बढ़ने लगती है। बोलो ऋषिवर दयानंद महाराज की। आओ मुक्ति का द्वार खोलने के लिए हम सत्संग कर रहे हैं। और बेमौल जी ने, ठाकुर साहब ने क्या लिख दिया? प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, राग द्वेष को राग द्वेष को छोड़ अमर वेदों का प्याला पिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, भक्ति चिंतन किया करो। गीत की प्रथम पंक्ति में लिखा है, सुनो सुनो रे दौलत वालो, सुनो सुनो रे दौलत वालो, इस
इस दौलत को सफल बना लो। आप कहेंगे प्रेमी जी ये दौलत हमारी सफल कैसे होगी? तो लिख दिया मनोज जी, अपनी नेक कमाई में से यज्ञों में कुछ दिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। अच्छे भाई गीत की दूसरी पंक्ति में कविवर लिखते हैं, क्या लिखा है जी? जो भी याचक द्वार पे आए, खड़ा रहे कुछ आस लगाए। याचक को कुछ देकर दान, अरे विद्वानों को देकर दक्षिणा धन्यवाद ले लिया करो। प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, भक्ति चिंतन किया करो। बहुत अच्छे भाई यार ये लोगों। अगली शब्दावली पर ध्यान दीजिए, बोलो यज्ञ भगवान की। क्या कहा? जितने भी दुनिया के प्राणी, जितने भी दुनिया के प्राणी बोल रहे हैं निज निज वाणी, बोल रहे हैं निज निज वाणी। उनको ना पहुंचाना हानि, उनको ना पहुंचाना हानि, जीने दो खुद जिया करो। प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, भक्ति चिंतन किया करो। जय हो। भक्ति चिंतन किया करो। और बेमोल जी ने भजन की आखिरी पंक्ति में बड़ा सुंदर शब्दावली को समझाया है, जिसको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। बोलिए ऋषिवर दयानंद महाराज की। दयानंद दर्शन को, विचारधारा को गीत में बेमोल जी ने पुरो दिया है। और क्या लिखा है? ये संसार मुसाफिर खाना, ये संसार मुसाफिर खाना, ये संसार मुसाफिर खाना। एक दिन पड़े सभी को जाना। बहुत से लोग तो ये सोच रहे हैं कि मैं सदैव रहने वाला हूँ। काहे के लिए अहंकार कर रहे? थोड़ा धन आ गया, बिल्डिंग बन गई, प्लाट खरीद लिया, तो यहाँ का राजा बन गया। जाना पड़ेगा, प्रेमी को भी जाना पड़ेगा। जब घंटी बज जाएगी कोई रोकने वाला नहीं है। काहे के लिए? क्यों विवेक जी अहंकार काहे के लिए कर रहे हो? आत्मा के साथ में सुनो, दयानंद लिखते हैं क्या जाता है? दान जाता है, जो दान आपने किया है। और क्या जाता है? शुभ अशुभ संस्कार जाते हैं। और क्या जाता है आत्मा के साथ में? परोपकार के कार्य से जो संचित आपने धन कमाया है वह जाता है। ये शरीर भी रह जाता है। काहे के लिए मारामारी हो रही है? धन तो एक साधन है, साधन नहीं होना चाहिए, पर सब कुछ ही साधन हो जाए, ये हमारी मूर्खता ज्ञानता है। क्या कहा? ये संसार मुसाफिर खाना,
एक दिन पड़ेगा सभी को जाना। अरे नहीं बेमौल पड़े पछताना, हाँ नहीं बेमौल पड़े पछताना। फटे हुए दिल सिया करो, भक्ति चिंतन किया करो। राग द्वेष को छोड़ी अमर गीता का प्याला पिया करो। प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, भक्ति चिंतन किया करो, भक्ति चिंतन किया करो, भक्ति चिंतन किया। अरे विद्वानों को देकर दान तुम आशीर्वाद दिया करो। प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, भक्ति चिंतन किया करो, भक्ति चिंतन किया करो। यज्ञ घरों में आर्य समाज में हवन किया करो।